आज हम इंजेक्शन इमाटेट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंजेक्शन इमाटेट, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। जनाब, इसके अंदर प्योरीफाइड टेटनस टॉक्साइड है, एडजर्ब एल्यूमिनियम फास्फेट पे होता है ये। इसके अलावा इसमें थायोमर्सल जो प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है वो भी इसमें शामिल है। तो ये 3 अज्जा हैं इसके अंदर, टेटनस टॉक्साइड प्योरीफाइड। इसी वजह से इमाटेट इंजेक्शन को आप देखते होंगे कि फिजिशियन हजरात लिख देते हैं कि टीटी का इंजेक्शन लें। टीटी यही है, टेटनस टॉक्साइड। तो अब चलते हैं इसके फ़वाइद देख लेते हैं कि इस मकासद के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको टेटनस हो गई है तो उससे बचाव के लिए, उससे इलाज करने के लिए हम जो है ना इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर के तौर पर फ़र्ज़ करें अगर आप कहीं गिरे हैं, आपको शक है, आपकी वैक्सीनेशन का अरसा भी गुज़र चुका है, यानी कि दौरानिया उसको गुज़र चुका है, आपको शक है कि अगर आप गिरे हैं आपको टेटनस हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी गिरे हो, चाहे घर में हों, खेल कूद के दौरान हो, एथलीट्स हज़रात हों, या फिर कच्ची सड़क पे गिरे, पक्की, कहीं भी अगर आप गिरे हैं, आपको रगड़ आई है, आपको गहरा ज़ख़म आया है, तो टेटनस हो सकता है आपको, उससे बचाव के लिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये 0.5 ml में दस्तयाब होता है। इसके अलावा इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, जिस स्टोरिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम इसको रखते हैं वो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी, और फ्रीज़ भी नहीं कर सकते। अगर इंजेक्शन आप देखें, जब लगा रही हूँ, अगर इंजेक्शन फ्रीज़ हुआ पड़ा है तो समझ जाएं कि ये ख़राब है। आपने उसको फ्रीज़ वाले इंजेक्शन को डिस्कार्ड कर देना, ज़ाय कर देना, उसको नहीं लगाना। तो ये इसका टेम्परेचर स्टोरिंग 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और इमाटेट का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उनको टेटनस का ख़तरा है, तब उनके लिए डोज़ मुख्तलिफ है। वैक्सीनेशन कराने के लिए 5 डोज उनको चाहिए। पहली डोज़ जो लगेगी उनको, वो किसी भी उम्र में लगेगी। जो दूसरी डोज़ लगेगी वो पहली डोज़ के 1 महीने बाद लगेगी, और जो तीसरी डोज़ लगेगी वो दूसरी डोज़ के कम अज़ कम 6 महीने बाद लगेगी, और जो चौथी डोज़ हम लगाएंगे वो तीसरी डोज़ के कम अज़ कम 1 साल बाद लगाएंगे, और आखिर में 5वीं डोज़ जो है ना वो चौथी डोज़ के कम अज़ कम 1 साल के बाद लगाएंगे। तो ये एक वैक्सीनेशन का इसका पीरियड है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करानी है तो आपको ये जो है ना फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप। 5 स्टेप्स हैं इसके, 5 डोजेज़ आपको लगेंगी और उसका दौरानिया मुख्तलिफ है। अब देख लेते हैं कि अगर आपको टेटनस, अगर आप गिरे हैं एक दफ़ा और आप इंजेक्शन लगाने गए हैं फिजिशियन के पास, किसी सरकारी अस्पताल में, तब आपको किन बातों का इल्म होना चाहिए। आपको ही इल्म होना चाहिए कि नंबर 1, अगर आपकी वैक्सीनेशन या रीवैक्सीनेशन को 1 साल या उससे कम का अरसा हुआ है, तब अब आप जितनी दफ़ा भी बेशक गिरें, आपने जो इमाटेट का इंजेक्शन है, टेटनस का इंजेक्शन है, वो नहीं लगवाना। अगर आपको वैक्सीन कराए हुए या टेटनस का इंजेक्शन लगवाए हुए 1 साल या उससे कम का अरसा हुआ है, तब आपने बेशक आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी गिरे, आपने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना। नंबर 2, अगर आपको वैक्सीनेशन या रीवैक्सीनेशन कराए हुए 1 से 5 साल का अरसा हो गया है, तब आपने एक इंजेक्शन 0.5 ml का बूस्टर डोज जो है ना वो लाजमी लगानी है इमाटेट की। तीसरे नंबर पर, अगर आपको
वैक्सीनेशन या रीवैक्सीनेशन कराए हुए कम अज़ कम 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, 5 से 10 साल के दरमियान, तब आपने बूस्टर डोज भी आप लगवाएंगे। इसके अलावा एंटीटॉक्सिन टॉक्साइड भी लगवाएंगे आप, एंटीटॉक्सिन टेटनस भी लगवाएंगे आप लाजमी। तो ये इसका शेड्यूल है। इस तरीके से आप जो है ना इसको इंजेक्शन को लगवाएंगे। अगर हर दफ़ा 1 साल के दौरान आप गिरते हैं तब आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना। अपने पैसे और अपनी सेहत का बचाव, हिफाजत आपने खुद करनी है। अब कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिनको सीवियर इन्फेक्शन है या फेब्राइल इलनेस है जिनको, और उनका इलाज चल रहा है, तो सबसे पहले बेशक वो गिरे हैं, सबसे पहले वो उसका इलाज करेंगे। जब वो उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो 1 महीने के बाद हम टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन पहले से चल रहा है और आप गिर जाते हैं, रगड़ आ जाती है, कहीं चोट लग जाती है आपको, तब आपको टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगेगा। आप उस जो बीमारी आपकी चल रही है इन्फेक्शन, उससे जो इलाज आपका चल रहा है वो पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाएंगे। तो ये आज जो है ना टेटनस से जो बचाव का इंजेक्शन है एमेटेड, वो हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर तो लाजमी ही आपने करना है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको पता चल सके कि अगर उन्होंने गिरा है, अगर वो गिरे हैं, कहीं चोट आई है, उनको ज़ख़म आया है, रगड़ आई है, तो उन्होंने क्या करना है। अगर साल में 2-3 दफ़ा गिर जाते हैं तब क्या हर दफ़े इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या नहीं? शेयर लाजमी कर लिया करें। शुक्रिया।